पाकिस्तान के साथ रलाई प्लस दोनों होना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से उसका रलाई प्लस खोल के प्रयास करना चाहिए, जो जन्मों जन्मों तक ये वो इस चीज को याद रखे। मतलब पूरे भारत देश के नागरिक मोदी जी के साथ में है, उनका इलाज करना चाहिए प्रॉपर। हमारा एक ही शब्द है, पाकिस्तान को उड़ा दो। नाजायज पैदा लिया है वो साला, ना पानी रहेगा ना धोएगा ना खाएगा, कहाँ से करेगा। शिमला समझौता हम लोग तोड़ दिए हैं। अरे पाकिस्तान का साथ साथ हम तो बोल रहे हैं वहाँ का लोकल है ना, पहले ओकनी को मोदी जी मिटाइए। कांग्रेस का सरकार ने जो चुनावी माहौल देख किस तरह का घटना करेगा, ये मोदी जी का सरकार है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये आतंकवादी ने अटैक किया है लोगों पे, बहुत दयनीय घटना है। और यहाँ किसी ने अपने बेटा खोया है, तो किसी ने अपने बाप को खो दिया है, तो किसी ने अपने पति को खो दिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। इसी पे हम बात करेंगे, जनता है और जानेंगे कि जनता का क्या राय है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है, बहुत दयनीय घटना हुई है। बहुत दुख की बात है कि अपने देश में घुस के आतंकवादी अटैक करके चले गए पर्यटक पे। तो आइए हम बात करते हैं जनता से। क्या कहिएगा, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरह से घटना हुई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जितने भी लोग वहाँ पे आतंकवादी हमले में मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार से मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इस हमले के अंदर कौन सा आतंकवादी संगठन है, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है, इसकी जांच करवा करके उसके बाद अभी अपन कह रहे हैं कि पाकिस्तान, ये 100% तो है नहीं कि पाकिस्तान वाले लोगों ने ही ये सारी काम किए हैं, पाकिस्तान वाले लोगों ने ये मारा है। जिन लोगों ने, इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। और क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? नहीं उड़ाना चाहिए, तो क्योंकि हमें तो पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ ये जांच के बाद पता चलेगा ना कि पाकिस्तान उसमें शामिल है या नहीं है। अभी अपन कैसे कह सकते हैं? मैं तो ये कहता हूं, पाकिस्तान शामिल नहीं तो फिर कौन शामिल है? ये आतंकवादी संगठन है। और मेरे को तो ये चुनावी मुद्दा लग रहा है, चुनाव के हिसाब से ये सारी चीजें करने के अंदर है कि भाई चुनाव हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अंदर सबसे ज्यादा देश कदम बढ़ा रहा है, तो उसी हिसाब से ये राजनीति चल रही है। चुनावी माहौल है, देखिए कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है, इसलिए वहाँ पे घटना हुई है। कांग्रेस का सरकार ने जो चुनावी माहौल देख किस तरह का घटना करेगा, ये मोदी जी का सरकार है, समझे। ये अगर कोई भी अगर ये बोला चुनावी माहौल है, उसको भी देशद्रोही का एक्ट लगना चाहिए, समझे। ऐसा किसी तरह का बात नहीं है, ये आतंकवादी का 100% काम है, समझे। और आतंकवादी द्वारा ही किया गया। तो कह रहे हैं कि चुनावी माहौल है, इसलिए ऐसा घटना हुआ है। पुलवामा अटैक हुआ था तो वह भी चुनावी माहौल था। नहीं, बीच बीच में तो ऐसा होते रहता है, कहीं कहीं एक आध हो ही जाता है। तो मान लीजिए आप ये कैसे कर सकते हैं, चुनाव के लिए लेकर ही हुआ है, ये गलत बात है। अगर कोई भी भारतीय ऐसा करता है तो देशद्रोही के लायक है, उसके ऊपर देशद्रोही का एक्ट लगना चाहिए। पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ रलाई प्लस दोनों होना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से उसका रलाई प्लस खोल के प्रयास करना चाहिए, जो जन्मों जन्मों तक ये वो इस चीज को याद रखे। जिस तरह से घटना हुई है वहाँ पे, अपने किसी ने पति खोया है ना, किसी अपने बच्चे को खो दिया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? घटना बार बार वहाँ पे हो रहा है, ये काफी दर्दनाक घटना है, समझे। भारत का एक भी किसी का भी जान जाता है ना, तो पूरा भारतीय के लिए दर्दनाक घटना है। तो ये बहुत ही मतलब दर्दनाक घटना है, और इसका बढ़िया से वो होना चाहिए, इस पे जांच होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी दोषी पाया जाता है तो उसको हर एंगल से रलाई प्लस दोनों करना चाहिए। हमको आपको लगता होगा ये गलत वर्ड नहीं, गलत वर्ड नहीं है। रलाई प्लस पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वर्ड है, उनके काम के अनुसार ये उनके लिए अच्छा वर्ड है। उसके लिए अभी सबसे पहले सिंध घाटी वाला जो नदी वाला है वो बंद कर दीजिए, जो पूरा अभी सूखा का टाइम है। यहाँ सुखाड़ में उसको सूखा करके मार दीजिए, फिर जब ठंडी का मौसम आएगा तो पानी बहा के पूरा दहा के मार दीजिए, ठीक। बाद बाकी जहां तक रहा मोदी सरकार का, जब जो मन हो एक पार्ट कभियो नक्शा से उड़ा दीजिए पूरा भारतीय। और साथ ही इस पे देख लीजिए, अभी कांग्रेस भी पहले पार्टी पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन हम कांग्रेस का भी अच्छा मानते हैं, जो उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दिया कि ना भारत सरकार जो चाहे वो करे, हम उसके हित में है। तो पूरा भारत सरकार जब जो मन हो जिस एंगल से रलाई प्लस पलाई पाकिस्तान का कीजिए, पूरा भारतीय आपके साथ है। अगर आपसे नहीं संभलता तो आप बिहार का युवा का मौका दीजिए, उसमें सबसे पहले हम जाएंगे अपने देश के लिए, और वहाँ जो भी कांड करना रहेगा हम पाकिस्तान के लिए कांड करें। कि जब ये घटना होती है तो ये चुनावी माहौल है, इसलिए कहाँ चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल आप बताइएगा कहाँ? बिहार में चुनावी माहौल है जी। ये घटना कहाँ हुआ? फिर तो बिहार सरकार बिहार में भी घटना कर सकती थी, जब सरकार का ही ये रहता तो बिहार में भी कर सकती थी, कहीं और भी कर सकती थी। अच्छा, अभी वेस्ट बंगाल में नहीं है चुनावी मामला, फिर वहां भी तो हो रहा है। आप ये भी बोल दीजिए वहां भी चुनावी मामला लेके हो रहा है। नहीं, ये कहने वाला गलत है, ये चीज गलत है। देश के साथ गलत हुआ, आप सरकार से अच्छा मांग कीजिए, उसका बदला ले, लेकिन आप ये ना कहिए कि जो इस सरकार गलत कर रहा है। हाईकोर्ट का भी ये आया है कि उड़ा देने की धमकी आया है।
पटना हाई कोर्ट को पटना हाई कोर्ट का धमकी आया है कि वहाँ जो वो कोर्ट है उसको उड़ा देने का धमकी है, सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट अच्छा, ये किसने धमकी दिया है? कोई उसके ऑफिशियल पे जाके मेल आईडी मेल आईडी पाया तो इसके ऊपर देख लीजिए, जिस चीज के बारे में हमको नॉलेज नहीं रहेगा उस पर हम बोलना नहीं चाहेंगे। और दूसरा बात, अगर ऐसा आया तो उसका वेरिफिकेशन करना लोग डर भी रहा है कि जिस तरह से पहलगाम में ये हमला हुआ है तो कहीं यहाँ पे भी ना हो पटना जाए। में हाँ। ये बिहार है जी, पता है ना क्या कहावत क्या है? उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। पाकिस्तान अगर यहाँ घुसने का भी प्रयास करेगा ना तो कब घुसेगा तो पता नहीं, कब हम लोग जाकर उसका रेलाई प्लस पे करके चलेंगे पता नहीं लगेगा। ये बिहार है। चलिए, ये कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम माहौल नहीं है। मैं इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करूंगा सरकार से। निष्पक्ष जांच हो और जितने भी पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? नहीं, अगर पाकिस्तान अगर भारत के नागरिक के ऊपर कोई भी आएगी तो पूरा भारत और सर्व समाज एक है। और हिंदुस्तान मोदी जी के साथ में है, मतलब पूरे भारत देश के नागरिक मोदी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और उनका इलाज करना चाहिए प्रॉपर। पाकिस्तान को उड़ा दो बस, उड़ा दो। हमारा एक ही शब्द है, पाकिस्तान को उड़ा दो बस। एकदम पाकिस्तान को उड़ा एकदम एकदम देखना नहीं चाहते। देखिए, आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? हाँ, उड़ा देना। देखिए, और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, वे कहाँ से? और भारत की है, भारत के है ना, तो क्या पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? जिस तरह से घटना पाकिस्तान किया है, उड़ाना तो नहीं चाहिए, क्या लेकिन करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? उड़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसको ऐसा कस के रखना चाहिए। बोलिए बोलिए, आप महोदय नहीं है उसको, एक मिनट में फोन, एकदम उड़ा देना है। उसका बहुत घटिया काम है, नाजायज पैदा लिया है वो। अगर आप पैदा हम किया तो बर्बाद उसको हम ही करेंगे। अगर पैदा हम किया तो बर्बाद भी हम ही करेंगे, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। तो बहुत जल्द हम प्रयास कर रहे हैं जो माता जो नालायक बच्चा को हम क्या बोल रहे हैं भैया? क्या बोल उसको सुधारेंगे हम ही लोग। सुधारिए हाँ हाँ, ना। दवा भी है, दवा भी है। कैसा दवा? दवा तो बहुत बढ़िया है अपने पास। किस तरह वो बताया जाएगा, वो केंद्र सरकार का काम है। हाँ, बहुत पानी बंद, हगना मुतना सब बंद हो जाएगा उनका। साला ना पानी रहेगा, ना धोएगा, ना खाएगा, कहाँ से करेगा? शिमला समझौता हम लोग तोड़ दिए हैं, पूरा एकदम तहस नहस कर देना है। नहस नहस कर देना। देखिए, सब कोई आक्रोश में है और कह रहा है कि जितने भी वहाँ पे पाकिस्तानी है सबको उड़ा देना चाहिए। और भी तमाम लोग हमसे बात करेंगे, आइए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान का साथ साथ हम तो बोल रहे हैं कि वहाँ का लोकल है ना, पहले ओकनी को मोदी जी मिटाइए। पाकिस्तान का क्या औकात है जी कि मतलब भारत पे हमला कर दे? अरे बिना लोकल सपोर्ट के हो जाएगा जी हमला? अरे पाकिस्तान को जब मन तब हम लोग को लग रहा है कि योगी जी खाली, उससे ज्यादा तो योगी जी देखते हैं जी। पाकिस्तान का 24 करोड़ जनसंख्या और उससे कहीं हमको लगता है कि ज्यादा। को ही टारगेट करके क्यों मारा गया है? तुम हिंदू हो तो मार दिया गया, कलमा पढ़ो, ऐसा क्यों हुआ? अरे तो भैया हम वहीं तो बोल रहे हैं चमचों से अब कि जो हिंदू और मुस्लिम को भाईचारा मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो हम वहीं चमचों से बोलना चाहते हैं कि अब क्या करना, कलमा पढ़ना सीख लो और खतना करा लो। हिंदू एक नहीं है, इसलिए तो बार बार ऐसा घटना नहीं देखने को मिल रहा है। ना ना, एक है जी, ऐसा ना थोड़ी एक है, 2 4 10 को तो हर मैंने समय के है सब मतलब बेकार से बोले ओकरा कोई जोड़ते ना है। वही देखिए, निहत्ते पे हमला कोई भी कर सकता है। उस सबको जो कर पास कोई हथियार था, अगर उसी सब उतना ही ओकरा अपने अल्लाह में और एथी में विश्वास था तो भैया हमला करके वहां रखती, जब सेना पास में था तो रहना चाहिए ना जी। अभी जाकर कोई जम्मू कश्मीर में कुछ कर ले। अरे भैया तो बोलता है कि हमारे अल्लाह के सिवा किसी से डर में ना करते हैं, बोलता है ना सब मरने वाला आतंकवादी बोलता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी से डरना है। भाई डरते हो, तुम्हारा अब्बू है इंडियन आर्मी, जाओगे तुरंत 72 हुड के पास भेज देगा। डरते नहीं हो, कहाँ छिपे हो इतना दिन से? अगर सब कुछ भारत से बंद हो जाएगा, खाना पीना मैंने हर कुछ बंद हो जाएगा, तो क्या पाकिस्तान को क्या करेगा? नहीं, पानी का उसका तो कभी कमी ना होगा, क्योंकि हम लोग यूरिन से उसको यूरिन पिला के उसको जिला देंगे। हम लोग का बेटा है, साला यूरिन पिला के ओकरा जिला देंगे। काहे टेंशन ले? सिंधु नदी का पानी नहीं मिलेगा, यूरिन उसके लिए हम लोग फ्री कर देंगे। 140 करोड़ यूरिन उसको फ्री करेंगे ना, और पानी का आपूर्ति हो जाएगा, सिंचाई के लिए और पीने के लिए भी। बहुत आक्रोश देखने को मिला है जनता में, और भी लोग हैं। बाबा, क्या कहिएगा? जम्मू कश्मीर में जिस तरह से घटना हुआ, आतंकवादी ने पर्यटक को मार दिया है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि देखिए, देश को सुरक्षा के लिए कड़े। मोदी जी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं मिला देंगे, लेकिन मोदी जी को ऊपर भी तो कोई है। तो अपने में वो लोग बात विचार मीटिंग जो हो रहा है, आगे चलकर क्या होगा, मतलब वो लोग अपना में डिसाइड करेगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम को जो टारगेट बनाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। देश में विध्वंस का मतलब कार्य किया जा रहा है, मतलब। तो चलिए, आपने देखा हम जनता के बीच में हैं, और जिस तरह से ये घटना जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई है, किसी ने अपनी
हम सफ़र को खो दिया है तो किसी ने अपने बाप को खो दिया है। और तमाम वहाँ पे हलचल भारत में मच गई है और देशवासियों में एकदम आक्रोश फैली हुई है कि पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। और जिस तरह से ये यहाँ पे लोग हैं उनसे बात किए हैं, और आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।